गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं रेस्पबेरी पाई पिको का यूज करके एलईडी को कंट्रोल करना। तो इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिलने वाला है वो मैं आप सभी को बता दूं। बेसिक से बिल्कुल हम एडवांस की तरफ चलेंगे रेस्पबेरी पाई की प्रोग्रामिंग के साथ। ठीक है, देखिए तो इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा ऑनलाइन सिमुलेटर पे रेस्पबेरी पाई पिको को हम यूज कैसे करते हैं। रेस्पबेरी पाई से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को कनेक्ट करके माइक्रो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम उस डिवाइस को कंट्रोल कैसे करते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत बेसिक से एडवांस तक मिलेंगी सीखने को। मेरी वीडियो में सारी चीजें आपको मिलने वाला है। आज का ये मेरा पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर्स में मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा कि रेस्पबेरी पाई से हम एलईडी को कंट्रोल कैसे करते हैं। इसके लिए आपको कोई भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन सिमुलेटर यूज करना है। तो इसके लिए ऑनलाइन सिमुलेटर देख लेते हैं। तो रेस्पबेरी पाई को यूज करने या फिर आर्डिनो ESP32 को ऑनलाइन यूज करने के लिए सिमुलेटर पे ये है हमारा वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर। आपको कुछ भी डाउनलोड या फिर कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट गूगल क्रोम पे सर्च कर लेना है वोकवी.com। ये रहा वोकवी.com। इसको पहले इंटरफेस पे यहाँ पे ऐसा आपको दिखेगा। तो इसमें डिफरेंट टाइप के माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। फिलहाल के लिए मैंने आर्डिनो और ESP32 कंप्लीट कर दिया हुआ है। मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग जाके सीख सकते हैं आर्डियो और ESP32 को। अब देखिए मेरे पास ये रहा रेस्पबेरी पाई पिको। आज हम रेस्पबेरी पाई पिको की प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं, जिसमें से पहला लेक्चर है हमारा माइक्रो पाइथन का यूज करके एलईडी को कंट्रोल करना। आपको दो टेम्पलेट मिलेंगे। ये वाला टेम्पलेट तो बेसिक C+ के लिए होता है, हम लोग यूज करने वाले हैं इस। ठीक है, ये वाला टेम्पलेट माइक्रो पाइथन, ये वाला मॉडल। तो देखिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ओपन हो गया है। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा रेस्पबेरी पाई है। रेस्पबेरी पाई पिको है। इसके बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो आपको मिल जाएगी पिन डिस्क्रिप्शन वगैरह। फिलहाल के लिए अगर ना भी मालूम हो तो कोई बात नहीं, इसको प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ इस पोर्शन पे हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं माइक्रो पाइथन का यूज करके। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पे सर्किट कनेक्शन करेंगे। उसके बाद हम सिमुलेटर पे इसकी वर्किंग को देखते हैं। इस कोडिंग के अकॉर्डिंग ये माइक्रो कंट्रोलर्स वर्क कैसे करता है, थोड़ा सा इसके बेसिक्स देख लेते हैं। आर्डिनो की तरह ये भी एक माइक्रो कंट्रोलर्स होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो इस पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम C++ और पाइथन दोनों यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम C++ नहीं यूज करते, हम पाइथन की तरफ चलते हैं। C+ मैंने सिखा दिया हुआ है। अब माइक्रो पाइथन को मैं बहुत ही डिटेल्स में सिखाऊंगा प्रोजेक्ट्स बना के। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सेम ESP32 और आर्डिनो के साथ इसके पास भी सारी फंक्शनैलिटी होती है। इसके पास भी GPIO पिन PWM के फॉर्म में होते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए भी होता है। इसके पास भी ADC पिन होता है। इसके पास भी कम्युनिकेशन पिंस होते हैं, SPI I2C UART कम्युनिकेशन पावर पिंस। कुछ नई फंक्शनैलिटी भी इसमें देखने को मिलेगा, बट फिलहाल के लिए जैसे आर्डिनो का फंक्शनैलिटी होता है पिंस का, वैसे इसके पास भी होता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे GPIO पिंस होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ GPIO पिन, लाइट ग्रीन वाले जो पिन होते हैं वो GPIO पिन होते हैं, GPIO 21 20 19 18। तो देखिए आज का लेक्चर हमारा ये है कि मैं एलईडी को कंट्रोल करना सिखाऊंगा माइक्रो पाइथन का यूज करके। इसके लिए क्या क्या करना है देखिए। आपको रेस्पबेरी पाई सेलेक्ट कर लेना है और मुझे क्या करना है, एलईडी को कंट्रोल करना। एक सिंपल से एक एलईडी को कंट्रोल करना है। जैसे यहां से मैं एक एलईडी ले लेता हूं। ठीक है, रेड कलर की एलईडी ले लिया। तो हम एक रजिस्टर भी ले लेते हैं साथ में। ये रहा हमारा रजिस्टर, इसको मैं रोटेट कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये हमारा, ओके सॉरी, रजिस्टेंस की वैल्यू भी सेट कर लेते हैं, 220 ओम ले लेते हैं। फिलहाल ये बहुत है 220 ओम। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को हम GPIO पिन से कनेक्ट कर लेते हैं। तो किसी भी GPIO पिन से, जैसे 15 14 13, आपकी मर्जी, किसी भी GPIO पिन से कनेक्ट कर लोगे। फिलहाल के लिए मैंने क्या किया, पिन नंबर 15 को सिलेक्ट कर लिया। पिन नंबर 15 से ये GP, यहाँ लिखा हुआ है GPIO 15। अगर नहीं समझ में आए यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला जो पिन होता है ये GPIO 15 होता है।
तो 15 नंबर से हमने कनेक्ट कर लिया एलईडी को। अब इसके बाद ग्राउंड पिन को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड पिन देखते हैं कौन सा है, नहीं समझ में, यहाँ पे आते हैं। ये थर्ड नंबर पे ग्राउंड पिन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये ग्राउंड पिन है, यहाँ से मैंने इसको ग्राउंड दे दिया। अब इस एलईडी को ऑन ऑफ करना है, टॉगल करना है, कंट्रोल करना है इस कंट्रोलर का यूज करके। तो इस पे एक माइक्रो पाइथन का प्रोग्राम बना के अपलोड करेंगे, उस कोड के अकॉर्डिंग ये कंट्रोल करेगा। तो जैसे हम सी प्लस प्लस के साथ करते थे आर्डिनो का यूज करके, आज हम माइक्रो पाइथन का यूज करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है, मुझे इस ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर के GPIO पिन 15 को यूज करना है एज ए आउटपुट की तरह, और इस पे सिग्नल जो जनरेट कराएंगे वो लो और हाई के फॉर्मेट में, या फिर बाइनरी सिग्नल बनाएंगे 0 और 1 के फॉर्मेट में। तो ऐसा करना है इस मशीन के साथ। तो माइक्रो पाइथन में हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखना पड़ता है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम मशीन लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं, इसको बाद एक्सप्लेन करूंगा। फ्रॉम मशीन, इसके बाद इसका क्या मतलब हुआ, ये एक मशीन, इस माइक्रो पाइथन में मशीन एक मॉड्यूल है, ठीक है। उस मॉड्यूल से मुझे इंपोर्ट करना है, मतलब मुझे यूज करना है पिन नंबर 15, हार्डवेयर के पिन 15 को यूज करना चाहते हो तो कोडिंग में आपको लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट करना है कुछ, यहाँ पे देखते हैं इंपोर्ट, यहाँ पे लिखना है PIN पिन, ठीक है। अब इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फ्रॉम मशीन, ठीक है। तो माइक्रो पाइथन में मशीन एक मॉड्यूल है, माइक्रो पाइथन में प्री डिफाइन बनाया गया है, जिसमें से हम यूज कर रहे हैं इसके पिन को, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे पिन को, तब जाके इस पिन को हम यूज कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं इंपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं तो समझ ही नहीं पाएगा कंट्रोलर, इस माइक्रो पाइथन में समझ नहीं पाएगा कि क्या करना चाहते हो। तो कंट्रोलर के GPIO पिन को एज ए इनपुट एज ए आउटपुट लेना है, तो आपको इंपोर्ट करना है पिन को, और ये पिन जो है ये डिफाइन है इस मॉड्यूल में, ठीक है। इतना सा करना है। और मैं ये भी चाहता हूं कि एलईडी को ऑन करूं और ऑफ करूं, मतलब डिले लगाना है। तो डिले लगाने के लिए इसका भी फंक्शन चाहिए। तो इसके फंक्शन को यूज करने के लिए पहले हमें फ्रॉम एक टाइम, ये हमारा टाइम एक लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, मॉड्यूल भी कह सकते हैं, टाइम नाम की लाइब्रेरी से मुझे इंपोर्ट करना है, ठीक है। क्या इंपोर्ट करना है, एक स्लीप नाम का फंक्शन होता है माइक्रो पाइथन में। जैसे आर्डिनो में डिले होता है, वैसे माइक्रो पाइथन में स्लीप एक फंक्शन होता है जिसका यूज करके हम डिले लगा सकते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये जो स्लीप फंक्शन है ये टाइम नाम के मॉड्यूल से लिया गया है। जब भी ये यूज किया जाएगा तो यहाँ पे डिफाइन रहता है, तो यहाँ से वो एक्सेस हो जाता है। तो माइक्रो पाइथन अगर पहली बार आप सीख रहे हो तो थोड़ा सा डाउट होगा, डेली लेक्चर आप कवर करते हो तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। मशीन एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल से मैंने इंपोर्ट किया हुआ है पिन को, क्योंकि पिन पे आउटपुट लेना चाहता हूं, और मुझे डिले लगाना है, तो मुझे टाइम नाम के मॉड्यूल से इंपोर्ट किया हुआ है मैंने स्लीप नाम के फंक्शन को, और इस स्लीप नाम के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, मुझे पिन नंबर 15 को आउटपुट की तरह डिफाइन करना पड़ेगा कि हम इस पे आउटपुट ले रहे हैं ना। अब ये जो कोड बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, इस कंट्रोलर को समझाने के लिए तुम्हें ऐसा ऐसा काम करना है। तो ऐसा काम कराने के लिए तो पिन नंबर 15 पे आउटपुट, मतलब कंट्रोलर को कोडिंग के अकॉर्डिंग बता रहा है कि पिन नंबर 15 पे आउटपुट मैं ले रहा हूं, क्योंकि पिन नंबर 15 से एलईडी कनेक्टेड है, तो पिन नंबर 15 पे तो आउटपुट लूंगा। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां यूज करना है पिन, और इसके अंदर आपको लिखना है पिन नंबर 15 को क्या ले रहे हैं, पिन नंबर 15, और पिन नंबर 15 को लिखना है पिन डॉट आउट, क्योंकि हम लोग इस पे क्या ले रहे हैं, आउटपुट। तो जैसे आर्डिनो के अंदर पिन मोड फंक्शन यूज करते हैं पिन को डिफाइन करने के लिए एज ए आउटपुट एज ए इनपुट, वैसे रेस्पबेरी पाई के साथ हम लोग कैसे करते हैं, इसके अंदर पिन के अंदर डालते हैं किस पिन पे क्या ले रहे हैं, इस पिन पे हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। ये माइक्रो पाइथन में लिखने का तरीका होता है इसके पिन को आउटपुट के फॉर्म में लेने के लिए। अब आप जैसे ये लिख लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, ठीक है, एक कंट्रोल वेरिएबल बना लेते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो यहां पे मैंने लिख दिया एलईडी, एलईडी नाम के वेरिएबल में मैंने इसको डिफाइन कर लिया, फिर असाइन कर लिया। तो इस ये एक एलईडी एक कंट्रोल वेरिएबल हो गया, या फिर इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है।
और इस ऑब्जेक्ट का क्या है, ये ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है पिन नंबर 15 से, और पिन नंबर 15 पे हमें सिग्नल लेना है लो और हाई के फॉर्म में। ठीक है, तो आपको इस वेरिएबल में इसको यहाँ पे असाइन कर लेना। अब इस वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं लो और हाई के फॉर्म में। देखिए कैसे। तो ये तो रहा बेसिक सा पिन कनेक्शन के लिए, और क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं ये वो चीज हमने डिफाइन कर लिया। अब उसके बाद मैं चाहता हूं ये एलईडी ऑन ऑफ होता रहे, एलईडी कभी बंद ना हो, ऑन ऑफ चलता रहे जब तक ये कंट्रोलर ऑन रहे। तो मुझे एक इनफाइनाइट लूप बनाना है, सिंपल सा, जैसे आर्डिनो में वाइड लूप होता है, वैसे माइक्रो पाइथन में इनफाइनाइट लूप बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा वाइल लूप। यहाँ लिखना वाइल, उसके बाद यहाँ लिख देना है ट्रू। ठीक है, वाइल ट्रू, और ये सिंबल यूज करना डबल डॉट वाला। इससे क्या होगा, वाइल ट्रू से एक इनफाइनाइट लूप बनेगा, और इस लूप के अंदर सारा काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कर्सर रखना और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे कर्सर बिलिंग करा, इसका मतलब अब वाइल लूप के अंदर हम काम करने वाले हैं। तो वाइल लूप, ये जो वाइल ट्रू है, एक लाइन का कोड वाइल ट्रू का मतलब ये हुआ, ये इनफाइनाइट लूप बन गया है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ एलईडी को ऑन ऑफ करता रहे। तो एलईडी को ऑन करने के लिए ये जो कंट्रोल वेरिएबल बना एलईडी, इसको लिखना है एलईडी, उसके बाद यहां लगाना डॉट, इसको लिख देना ऑन। ठीक है, ऑन फंक्शन से मैंने क्या किया, एलईडी डॉट ऑन, एलईडी हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे एलईडी ऑन हो जाएगा, कितने टाइम तक एलईडी को ऑन रखना है, तो स्लीप नाम के फंक्शन को हम लोग यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे स्लीप नाम का फंक्शन, इसके अंदर टाइम की वैल्यू डालते हैं। इसके अंदर 1 लिख दिया मतलब 1 सेकेंड, 2 लिख दिया मतलब 2 सेकेंड, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 सेकेंड। एलईडी डॉट ऑन से एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी, स्लीप 1 से हमारा एलईडी 1 सेकेंड तक ऑन रहेगा। उसके बाद मैं एलईडी डॉट यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एलईडी डॉट ऑफ से एलईडी को मैंने ऑफ कर दिया। उसके बाद स्लीप फंक्शन से कितने टाइम तक ऑफ रखा, मैंने 1 सेकेंड तक एलईडी को ऑफ रख दिया। तो ये माइक्रो पाइथन के फंक्शन होते हैं ऑन ऑफ, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो माइक्रो पाइथन में ये सारी चीजें पहले से बनाई गई हैं, जैसे C++ के साथ होता था, पहले से सारी चीजें बना के रखी गई थी, आपको डायरेक्ट उसके फंक्शन को एक्सेस करना लेना होता था। तो ऑन ऑफ करने के लिए किसको ऑन करना, पिन नंबर 50 यहाँ लिख दिया, एलईडी डॉट ऑन का मतलब ये हुआ, ये वेरिएबल किसके साथ असाइन है, इस पिन के साथ। इसका मतलब हम पिन 15 पे सारा काम कर रहे हैं और आउटपुट के फॉर्म में कर रहे हैं ना, पिन नंबर 15 में आउटपुट के फॉर्म में सारा काम कर रहे हैं। तो ये चीज किसमें, एक कंट्रोल वेरिएबल बनाया है, और इस वेरिएबल को एलईडी डॉट ऑन फंक्शन के साथ यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एलईडी डॉट ऑफ का मतलब एलईडी को ऑफ करना। अब इसको मैं यहाँ से चला देता हूँ, देखो अब तो आप लोग देख सकते हैं एलईडी यहाँ पे, अब एलईडी के देखो यहाँ पे ऑन ऑफ हो रहा है। तो देख सकते हैं माइक्रो पाइथन में इतने लाइन का कोड होता है, जैसे C++ का होता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ खास नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। तो थोड़ा आसान भी है। जब इसको डेली प्रैक्टिस में लाओगे माइक्रो पाइथन को रेस्पबेरी पाई के साथ, मेरी वीडियोस के साथ बने रहोगे, तो आपको मैं बहुत ही डिटेल्स में सिखा दूंगा। बहुत अच्छी सारी वीडियोस आने वाली हैं, पूरी एक सिंगल डिवाइसों की प्रोग्रामिंग में सिखाऊंगा। एलईडी, आरजीबी एलईडी, सर्वो मोटर्स, डीसी मोटर्स, सारी चीजें बहुत ही डिटेल्स में सिखाऊंगा, जिससे क्या होगा, आपको माइक्रो पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो माइक्रो पाइथन का यूज करके रेस्पबेरी पाई के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलईडी को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को ये सिखाया, माइक्रो पाइथन का यूज करके एलईडी को हम कंट्रोल कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ, मल्टीपल एलईडीज को कंट्रोल कैसे करते हैं। आज हम सिंगल एलईडीज को कंट्रोल किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को मल्टीपल एलईडीज को कंट्रोल करके डिफरेंट पैटर्न्स में सिखाऊंगा माइक्रो पाइथन का यूज करके। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में काफी सारी चीजें सीखने को मिला होगा। जो स्टूडेंट नए हैं मेरे चैनल पे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेरे इस जो भी देख रहे हैं, अगर आपको सीखने को मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेनिफिट्स उठाएं मेरे चैनल का। ओके, थैंक यू सो मच।